तो जो लफ्ज़ याद नहीं होता है, उन्होंने अपने दूसरे मज़हब के लड़के के बारे में वो बिना जांच पड़ताल के उन्होंने उसके साथ रहने की डिसीजन लिया, तो सबसे बड़ी गलती थी। प्रेम करना तो गलत है नहीं, बट कभी कभी दोस्तों आज ई रिक्शे पे प्रैंक नहीं करेंगे। आज ई रिक्शे पे लेंगे एक सलाह लोगों से कि जो अभी अपने यहाँ एक मैटर चल रहा है कि श्रद्धा और आफताब वाला केस, आप सब ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज़ पे। तो उसके बारे में लोगों से सलाह लेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है इस मैटर पे और क्या उनकी प्रतिक्रिया है और क्या वो सुझाव देते हैं एज ए पेरेंट, एज ए सन, एज ए डॉटर। तो देखते हैं, ई रिक्शे पे देखेंगे आज, ई रिक्शे पे, अलग से नहीं। ठीक। हेलो भैया, 2 मिनट चाहते हैं आपके, 2 मिनट चाहते हैं आपके। आपने आजकल वो मैटर पढ़ा होगा श्रद्धा और आफताब वाला, तो आपसे एक राय जानना चाहते हैं कि क्या मतलब आप इस तरह की चीज़ों के लिए आप मतलब क्या सुझाव देना चाहते हैं कि अगर इससे बचना है आजकल की लड़कियों को या लड़के को, क्योंकि जीवन तो दोनों का ही बर्बाद हो गया। तो आप मतलब क्या इसमें कहना चाहते हैं, क्या आप अपनी एक राय देना चाहते हैं समाज के जरिए? आप वीडियो तो जो हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और जो आजकल के मतलब पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अगर मना करते हैं तो बच्चे विरोध में चले जाते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, क्यों मुझे रोक रहे हैं। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे? तो इनमें उनकी गलती है ना, माँ बाप तो अच्छे के लिए बोलेंगे, बाकी उनके ऊपर बीतेगी भाई, बाकी उनके ऊपर बीतेगी। तो आप एक यूथ को आगे आने वाला यूथ है, आप भी यंग हैं, तो आप क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ बाप की बात माननी चाहिए? और क्या हमेशा माँ बाप के फैसले गलत ही होते हैं बच्चों के? नहीं, गलत नहीं होते, हर बार सही होते भाई, क्योंकि बच्चे गलत फैसला लेते हैं। बच्चे ही गलत। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम था भाई आपका? ऋतिक नाम था भाई मेरा। ऋतिक नाम था। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा नहीं, हमने तो फ़ोन पे देखा है, न्यूज़ के बारे में इसका सुना है। जो वो जो बात हुई है लड़की के साथ गलत हुआ है। लड़का तो पकड़ गया वैसे। हाँ, लड़का पकड़ गया है, उसको जो सज़ा होनी है वो पूरी सज़ा होगी। अभी जो कुछ हिस्से हैं शरीर के वो अभी मिले नहीं है, लेकिन वो जांच उसकी हो रही है। 17 हिस्से मिले भी। हाँ, तो वो उसकी जांच हो रही है। नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप जानते होंगे, उसमें जो रहते हैं वो सही होता है कुछ हद तक या कुछ हद तक गलत होता है? आपकी क्या राय है इसमें? गलत तो होता ही है, मुझे लगता है गलत है। माँ बाप अगर उसके लिए फैसला करते हैं कुछ बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके लाइफ पार्टनर के लिए, तो क्या वो सही होता है, गलत होता है? आपकी क्या राय है? वो सही होता है, माँ बाप जो करेंगे वो उनके लिए सही होता है ना। अपने मन से नहीं करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। क्या नाम है भाई? जैसा कि आपको भैया पता है कि एक न्यूज़ इन दिनों जो है चल रही है श्रद्धा और आफताब के मैटर की, थोड़ा सुना है आपने इस बारे में? नहीं सुना है। एक केस ऐसा हुआ है कि एक लड़का लड़की थे, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, जिसमें लड़के ने लड़की के शव के 35 टुकड़े किए थे और उसको उन सब टुकड़ों को उसने जंगल में छुपा दिया। उसके बाद खैर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब जो जांच चल रही है उसके शव के कुछ टुकड़े बरामद हुए, कुछ नहीं हुआ। तो एक आपसे ये राय लेना चाहते थे कि आजकल के जो बच्चे ये फ़ैसला ले लेते हैं कि वो लिव इन में रहेंगे, और जबकि इनके माँ बाप, जो लड़की और लड़के के माँ बाप थे, वो एग्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग संग में रहे और जो अनबन होती थी, लड़ाई होती थी, उसके चलते दोनों में ये एग्रेशन पैदा हुआ और जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। तो आपके हिसाब से ये आपकी क्या राय रहती है कि बच्चों को क्या मतलब माँ बाप का फैसला इतना गलत लगता है कि वो उनकी मतलब मर्जी को कुछ मानते ही नहीं है, उनके सुझाव को कुछ मानते ही नहीं? ये तो खैर बच्चों का मामला गलत है। माँ बाप हैं, माँ बाप के फैसले से चलना चाहिए। जो माँ बाप कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं, ना माँ बाप के अलावा कोई है ही नहीं बस। और फिलहाल मैंने ये न्यूज़ अभी सुनी नहीं है। तो अब आप एक काम करिए कि जैसे घर जाएंगे, न्यूज़पेपर में ये रोज़ मुद्दा आ रहा है। फिलहाल मैं तो 24 घंटे मोबाइल लेता हूँ, पेपर पर तो मेरे हाथ में ये न्यूज़ आई नहीं है। अब आप बता रहे हैं तो मैं फिर चेक करूँगा। जी बिल्कुल, आप जाइएगा। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि ये मतलब जो आजकल का यूथ है, जैसे आप भी यूथ में ही हैं, हम भी यूथ में, और भी हमारे जैसे कई युवा हैं, तो वो मतलब इसी चीज़ पे क्यों जा रहे हैं? क्या माँ बाप के फैसले अपने जो माँ बाप लेंगे क्या वो गलत लेंगे? इसमें सारा सिस्टम सिर्फ मोबाइल बिगाड़े हुए सबको, सिर्फ मोबाइल बिगाड़े हुए भाई। जो बच्चे मोबाइल में देखेंगे, माँ बाप की ये गलती कि बच्चों के हाथ में ज़्यादा मोबाइल मत दो। आजकल छोटा भी 5 साल का ही बच्चा, उसके हाथ पे भी मोबाइल है,
तो सिर्फ बिगाड़ है मोबाइल का, सिर्फ मेन बात ये है। और कोई अगर मोबाइल ना बिगाड़ हो तो जैसे पहले के पीछे चले जाइए आप, कितना सही एम था, सही सही था नहीं था। जब से ये मोबाइल आया है, जब से माहौल और बिगड़ गया। हाँ, ये भी कह सकते कुछ, देखिए टेक्नोलॉजी जो होगी वो कुछ चीज़ के लिए तो अच्छी होगी। मोबाइल ये है कि इसको सही यूजिंग के लिए दिया गया, लेकिन इसको जो सही इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए तो सही है, और जिसने गलत इस्तेमाल किया तो उसके लिए ये बेकार हो गया। ये है सिस्टम सही। ये है। और ये माँ बाप को भी अच्छा ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर चलिए बाई चांस उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन दे दिया है तो ये जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि हमारा बेटा फ़ोन में क्या कर रहा है, कि पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें उसको चेक करना है, उसको मोबाइल को उसको आप चेक करिए। हाँ, वरना बच्चे को मोबाइल मत दीजिए। आप उसका दिन भर का डेटा आप शाम को उसका चेक करिए, मोबाइल क्या उसने करा क्या नहीं करा। फर्स्ट टाइम सुबह मॉर्निंग टाइम चेक करो उसको। क्या नाम है वैसे भाई साहब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा नाम विरल चतुर्वेदी है, और आप जब घर जाइएगा तो ये न्यूज़ जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपने जो सुझाव दिया कि माँ बाप की बात जो है कभी भी अगर आप गलत कहेंगे अपनी माँ बाप की सलाह को तो आपका हाल भी ऐसा ही होगा। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई की सलाह जरूर माने कि माँ बाप कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। माँ बाप कभी गलत नहीं कहेंगे। माँ बाप जो कहेंगे बच्चों के लिए बेहतर कहेंगे। अब बच्चे गलत करें तो ये उनका नेचर है कि पता नहीं वो किस माहौल पे जा रहे हैं। और माँ बाप की ये है कि अगर उसको मोबाइल दे रहे हैं तो उसको आप चेक करिए, ये माँ बाप की गलती है। भाई आप उसको चेक करिए, तब तो आपको पता चलेगा मेरा बच्चा कर क्या रहा है। भाई जैसे अब हम अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं तो मैंने तो घर से बता के निकला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, और रास्ते में क्या है ये तो मैं जान रहा हूँ ना, माँ बाप तो जान नहीं रहे। तो माँ बाप का फर्ज है कि हमें आके देखें कि वाकई में ड्यूटी गया है कि नहीं गया है। तो ये है मसला। और कोई बात नहीं, बहुत से ये होते कि निकल गए पढ़ने के समझे छुट्टी मार दिया, कहीं घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं बैक बेंच। तो ये चीज़ अच्छी नहीं ना, अच्छी नहीं। बस चलिए। अच्छा चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अजय भाई, तेज चल रहा होता तो खड़े कहाँ होते, चल ही नहीं रहा है ये कहीं। क्यों भैया, रोज लगता है ऐसा ही यहाँ पे? है रोज का है? रोज का। तो बड़ी समस्या होती होगी यार आप लोगों को आने जाने में। काम पे रोज लेट हो जाते होगे? अरे 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाते हैं रोज? हाँ भैया। तो कुछ करता नहीं है यहाँ पे? लग रहा सड़क बन रही है ये। हाँ भैया, सड़क बनने लगा। बताइए भैया, सड़क का भी ये हाल चल रहा है यहाँ पे। ये आगे बहसबाजी भी चल रही है। और ये जो रोलर है दोस्तों, ये सचिन टिचकुले का है, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का। माँ बाप जो डिसीजन लेते हैं वो कभी कभी राइट होता है। माँ बाप जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा राइट होता है, और जो उन लोगों ने किया है उनकी मर्जी थी, बट जो था वो गलत हुआ था। क्योंकि उन्होंने एक तो पहले माँ बाप के डिसीजन नहीं माना है, सबसे बड़ी ये गलती। और उन्होंने एक तो जो लफ्ज़ याद नहीं होता है, उन्होंने अपने दूसरे मजहब के लड़के के बारे में वो बिना जांच पड़ताल के उन्होंने उसके साथ रहने की डिसीजन लिया, तो सबसे बड़ी गलती थी। प्रेम करना तो गलत है नहीं, बट कभी कभी जो डिसीजन होते हैं हम लोगों के वो गलत होते हैं। और इंसान जब सामने वाला गलत हो तो वो डिसीजन तो हमारी ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो भले ही प्रेम करें बट सच्चा करें, उस इंसान से करें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, और हद हो सके तो अपने मजहबी में करें। दूसरे मजहब के लोगों के साथ प्यार प्रेम ना करें, जो बहुत ही बुरा हो सकता है। और आप सब लोग देख ही रहे, काट के 1-6 महीने से फ्रिज के अंदर डाल दिया था। आपका भाई क्या कहना है इस केस पे? मेरा भी यही कहना है। आपके भी है, मतलब क्या करना चाहिए, किस हिसाब से अपनी बात रखनी? कन्विंस करना चाहिए। माँ बाप है वो भले के लिए करते, वो अपने बच्चों की आंखों में आंसू तो देख नहीं सकते हैं। अगर जब उनको लगेगा कि हमारे हित के लिए, हमारे बच्चों के हित के लिए सही होगा, तो वो ऑफकोर्स मान जाएंगे। क्योंकि माँ बाप तो भाई कोई पत्थर के होते नहीं, वो हमारे हित के बारे में सोचेंगे हमेशा। उनको जब गलत लग रहा होगा कि हाँ ये सच में गलत है, इसीलिए वो मना करेंगे, वरना वो क्यों मना करेंगे? खुशियाँ बच्चों की उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी खुशियों से ज़्यादा। तो क्या नाम है भाई आपका? सागर सोनकर। आपका भाई?
अमित कुमार। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा जो आपने अपना रिव्यू दिया है और जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो यूथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। जितने भी लोग देखेंगे, जितना यूथ देखेगा वो आपके थॉट्स से बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।